हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स इन रिवीजन सीरीज। तो स्टूडेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स हम फर्स्ट बनाएंगे। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने ग्रुप प्रोसेस किया है एंड आर्जर प्रोसेस किया है। तो हम थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन के अंदर हम करेंगे एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन के अंदर अगर मान लो ये आपके पास एल्कीन है, इसके अंदर अगर आपने बनाना है क्या, हेलोअल्केन बनाना है। अगर हेलोअल्केन बनाना है तो इसके अंदर हम हेलोजन का एडिशन करेंगे। तो हेलोजन के एडिशन के लिए हम क्या करें, कोई हेलोजन कैरियर ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है HX मीन्स हेलोजन एसिड ले लेते हैं। अगर इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे हेलोजन तो नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। अब आपको पता है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो मतलब वीक बॉन्डेड होते हैं, आप जैसे होते हैं, जहाँ पे कोई चीज दिखनी वहां पे चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो आपको पता है अब जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट के साथ, और जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो हमारे पास हेलोअल्केन बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं हेलोअल्केन। ये हमारे पास बन गया हेलोअल्केन। ये इसकी जनरल रिएक्शन है। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले ले जैसे CH2, अगर हम इथीन की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो आपको पता है जो HCl है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जो H और Cl के बीच में बॉन्ड होता है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास साथ रहेगी, नेगेटिव के साथ, क्लोरीन के साथ, पॉजिटिव के साथ। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो अगर इधर पॉजिटिव दे के इधर नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट के साथ, जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH2Cl, क्लोरोइथेन। तो स्टूडेंट ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा होगा जो HX है वो यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जिसमें ये एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब मान लो अगर मैंने इसके ऊपर HCl का अटैक कराना है, इस प्रोपीन के ऊपर HCl का अटैक कराना है। अगर प्रोपीन के ऊपर HCl का अटैक कराना है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। आपको पता है जो क्लोरीन तो ऑलवेज नेगेटिव ही होगा क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अभी जो क्लोरीन नेगेटिव है वो अटैक कहाँ पे करे, या H पॉजिटिव अटैक कहाँ पे करे। अब मान लो दो कंडीशन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, इस वाले कार्बन के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। एक कंडीशन और है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन को करने के लिए। तो अगर इस पॉसिबिलिटी से चले तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है CH3, तो ये H तो यहाँ पे चला जाएगा और Cl यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा फिर, तो ये बढ़ेगा CH Cl एंड CH3। अगर H यहाँ पे लगता है तो Cl यहाँ पे लगेगा, फिर एक बनेगा CH3 CH2 एंड Cl। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन गए। अभी हमें देखना होगा कि इन दोनों में से स्टेबल ज्यादा कौन सा है। तो स्टेबल देखने के लिए यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं कंसीडर करूं ग्रुप को, तो इसके पास कितने हैं, 6 अल्फा H हैं। इसके पास कितने हैं, 2 अल्फा H हैं। अल्फा H आपने किया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। जितने ज्यादा अल्फा H एल्केन उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, जितने लेस अल्फा H एल्केन उतनी लेस स्टेबल होती है। मींस जो आपने ये वाला जो सेकंड रिएक्शन वाला है ना, ये प्रोडक्ट हमारे पास मोर स्टेबल है। मींस ये रिएक्शन ज्यादा होगी, ये रिएक्शन कम होगी। अब इसका रीजन देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं
तो यहाँ पे बनता है सी पॉजिटिव। सी पॉजिटिव मीन्स कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, अब आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका मैं नेक्स्ट अलग लेक्चर बना दूंगा। तो ये कार्बोकेटाइन है, इसकी होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। तो अब ये 2 डिग्री है, ये मोर स्टेबल है। और इस रिएक्शन में देखा होगा यहाँ पे 1 डिग्री बना है, तो ये लेस स्टेबल है। इसलिए जो ये वाली रिएक्शन है वो ज्यादा होगी, तो ये वाली रिएक्शन कम होगी। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास मेजर है, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, माइनर। तो जो ये रूल है, इसमें इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए एक रूल भी आया है, मार्कोनिक रूल। तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मार्कोनिक रूल क्या होता है? मार्कोनिक रूल कहता है हमें, जो भी आपके पास अटैकिंग रिएजेंट है, जैसे HCl है, जो भी हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है जैसे HCl है, अगर अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और जो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसे हम बोलते हैं मार्कोनिक रूल ऑफ एडिशन। करेंगे मार्कोनिक रूल। तो मार्कोनिक रूल में क्या होता है कि अगर हम ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट in unsymmetrical alkene, तो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, HX हो सकता है, HBr, HCl, HOX, आपके पास वाटर भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, उसके एडिशन के लिए ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, the negative part of attacking reagent, the negative part of attacking reagent goes to attach the carbon having less number of H atom means hydrogen atom। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा एल्कीन में से जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एंड द पॉजिटिव पार्ट goes to carbon having more number of hydrogen atom। इसे हम बोलते हैं मार्कोनिक रूल। इसको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे पहले भी एग्जांपल लिया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे हमारे पास अगर मैं HBr इन द केस, तो अगर हम HBr देखो यहाँ पे आपको पता है HBr H और Br, आपको पता है जो क्लोरीन है वो मोर ब्रोमीन है जो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने कर चुके हैं 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान लो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जैसे मान लो आपका फ्रेंड डायरेक्ट आप हो, आप दुबले पतले से एक फ्रेंड आपको बहुत तगड़ा हो, तो वो तगड़े वाला फ्रेंड आपको खींच ले जाएगा। मीन्स जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो बाई कोवेलेंट बॉन्ड के, उसके इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा हमें और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस वजह से ये आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में।
तो अब H पॉजिटिव Br नेगेटिव में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये क्या करेगा, जो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड है एल्कीन के, उनको क्या है वो मूव करेंगे। मूव करेंगे मीन्स वो जैसे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, फ्री से होते हैं, वो मूव किधर भी जा सकते हैं। तो मान लो ये इधर मूव कर गए, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो अभी ध्यान से सुनना, मैंने कहा था जो पॉजिटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का वो मूव करेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एंड नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसे हम बोलते हैं मार्कोनिक रूल। तो स्टूडेंट ये था मार्कोनिक रूल, बट जो मार्कोनिक रूल है वो हर केस में फॉलो नहीं होता। जैसे मैं आपको पास ये केस देता हूँ, जैसे ये है हमारे पास अगर इसके ऊपर आप HBr का अटैक करते हो, अगर इस वाले एल्कीन के ऊपर अगर आप HBr का अटैक करते हो तो आपके पास आपको देखो, आपने यही सोचा होगा कि नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे आप ये आएगा, तो इसकी रिएक्शन ये होगी। आपने सोचा होगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं। तो आपने सोचा होगा ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, बट ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं है। तो हमने तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल ही एडिशन किया है HBr का, बट ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं है, इसका माइनर प्रोडक्ट है। तो हम वो डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास माइनर ही क्यों है और ये इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर इसका मेजर प्रोडक्ट ये है स्टूडेंट, ये देखिए ध्यान से, इसका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे अगर H लग जाए और यहाँ पे Br हो जाए, तो ये इसका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो ये मेजर प्रोडक्ट कैसे आया, Br यहाँ पे अटैच होना चाहिए था और H यहाँ पे होना चाहिए था, ये था इसका मेजर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे H आ गया, ये कैसे हो गया। तो इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो अगर आपने कार्बोकेटाइन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ पे देख लेना, अगर नहीं बनाया तो बना दूंगा। तो ये होता है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, मीन्स जो मार्कोनिक रूल है वो हर जगह वैलिड नहीं होता, वो वैलिड होता है ओनली जहाँ पे रीअरेंजमेंट ना हो कार्बोकेटाइन का, उस सिचुएशन में ही वैलिड होता है। अदरवाइज जहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा 1 से 2, 2 से 3 डिग्री में, वहाँ पे मार्कोनिक रूल फेल कर जाता है। तो आप ऑलवेज कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिको रूल। तो एंटी मार्कोनिको रूल क्या होता है, इससे पहले हमने मार्कोनिको रूल डिस्कस किया था, अभी हम डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिको रूल। तो एंटी मार्कोनिको रूल में क्या होता है कि हम इसमें एक पेरोक्साइड लेते हैं, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिक रूल में भी होता है, ऐसे हमें एल्कीन के ऊपर एडिशन करनी होती है, कोई भी हेलोजन एसिड्स की हो सकती है, कोई भी मतलब जो हेलोजन कैरी करे, जो हमें हेलो फॉर्म बनाना हो। तो जैसे हमारे पास, मैं ये ले लेता हूँ आपके पास एग्जांपल, ये कोई एल्कीन है, इसके अंदर मैंने HBr का अटैक करना है। क्या मैंने इसमें HBr का एडिशन करना है एल्कीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे आपके पेरोक्साइड जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है। अगर इसके अंदर मैं पेरोक्साइड डाल के अगर इसके अंदर एडिशन करता हूं तो जो HBr है वो इस तरह से इसका एडिशन होता है। Br प्लस हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, आपको पता है दो ही बनेंगे। अभी आपने ये सोचना है इन दोनों में से मेजर कौन सा है, गैस करो इसमें मेजर क्या होगा। आप सभी का आंसर ये आएगा कि सर बी मेजर है, बट नॉट, इसका जो ए कंपाउंड बना है ऊपर वाला वो मेजर है और ये माइनर है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये कैसे हो गया,
इसमें यूज होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पेरोक्साइड इफेक्ट में या जो एंटी मार्कोनिक रूल है इसके अंदर यूज होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बाद अगर ये रिएक्शन करते हैं हम, तो हमारे पास जो ये वाला प्रोडक्ट जिसके अंदर जिसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट भी मतलब जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है ये बनेगा, जहाँ पे Br है वो जहाँ पे अटैच होगा वहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और जो पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैच हुआ जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो फ्रेंड ये जस्ट ऑपोजिट टू मार्कोनिक रूल है। इसके अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा कहाँ पे जाएगा एल्कीन के, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ H एटम है, और पॉजिटिव पार्ट जाएगा किसका, अटैकिंग रिएजेंट का। ये हम बात कर रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट की। अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है जैसे Br है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और जो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो फ्रेंड जस्ट ये ऑपोजिट है मार्कोनिक रूल के। तो इसके अंदर फॉलो होता है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैं अभी डिस्कस करता हूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे डिस्कस होता है इसके अंदर। हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। मान लो कि मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड यूज किया था, तो बेंजोइल पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास C6H5 डबल बॉन्ड O। अब अगर पेरोक्साइड बोल रहा है तो इसमें आपको पता है पेरोक्साइड लिंकेज भी होगी, मींस दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग भी होगी। ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब जो बेंजोइल पेरोक्साइड है इसका हम करा देते हैं होमोलिसिस। होमोलिसिस मींस कि जो दो बॉन्डेड है कोवैलेंट बॉन्ड, उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल 50-50% शेयर हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है जिसके तो ये इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा एक, और एक ये जो मैंने सिंगल एरो लगाई है इसका मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 मोल्स बन जाएंगे फ्री रेडिकल के, C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल के 2 मोल्स बन जाएंगे। तो अभी जो ये फ्री रेडिकल है इसके अंदर फर्दर रेजोनेंस हो सकता है। मान लो कि ये वाला भी इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, फिर इसका रेजोनेंस होगा तो ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा फिर। क्योंकि आपको पता है फ्री रेडिकल बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि CO2 अलग हो जाएगी, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल CO2 अलग हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो अभी ये फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल इसको बोल दिया हमने, फ्री ही बोल दिया। फ्री है मींस ये फ्री है, रेडिकल मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रेडिकल है ये बहुत ज्यादा रेडिली रिएक्टिव होता है। फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे कि आप हो, अब आप अगर फ्री हो तो आपको क्या है, आप बाहर खेलने चले जाओगे, शरारत करोगे, मीन्स किसी से लड़ाई करोगे, उसी तरह से होता है ये फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल है, अब ये फ्री रेडिकल आप बन गया है तो ये करेगा दूसरों से लड़ाई। जैसे देखो अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, C6H5 फ्री रेडिकल ये जाएगा HBr मॉलिक्यूल के पास। अब ये क्या करेगा, जो HBr है जो बढ़िया ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से बैठे हुए थे इनको कर देगा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब कैसे करेगा कि इस फ्री रेडिकल को देख के हाइड्रोजन चाहेगा कि मैं भी फ्री रेडिकल बनाऊं, Br चाहेगा मैं फ्री रेडिकल बनाऊं, तो इन दोनों के बीच में भी होमोलिटिक फ्यूजन करा देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा देगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराएगा, जो H पॉजिटिव बना है, जो हमारे पास H फ्री रेडिकल बना है वो जाएगा बेंजीन के साथ, और Br फ्री रेडिकल हमारे पास अलग हो जाएगा। तो ये बनेगा C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल बन गया। अब आपको पता है ये फ्री रेडिकल भी ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये तो होना ही होना है रिएक्टिव। तो अगर ये भी रिएक्टिव है तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जो ये Br फ्री रेडिकल बना है ना, ये जाएगा हमारे पास एल्कीन के पास, जो एल्कीन हमने पहले बनाई थी, जो हमने रिएक्शन में लेके चले थे।
ये हमारे पास एल्कीन है, ये जाएगा इसके पास, ये बी आर फ्री रेडिकल, ये बी आर फ्री रेडिकल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिव है तो क्या करेगा, जो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है इनको भी होमोलिटिक फ्यूजन करा देगा। मान लो होमोलिटिक फ्यूजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन के पास आ गया। तो अभी ध्यान से सुनना, ये बी आर फ्री रेडिकल कहाँ पे अटैक करे, ध्यान से सुनना। अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो भी एक फ्री रेडिकल बनेगा। मैं दोनों बना देता हूँ। अगर मान लो बी आर यहाँ पे अटैक करता है, पहले CH3CH फ्री रेडिकल प्लस CH2 इसके साथ लग गया Br प्लस एक फ्री रेडिकल और बना हमारे पास। अगर यहाँ पे अटैक करता है तो CH3CH यहाँ पे लगा Br CH2 फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास दो फ्री रेडिकल बन गए हैं। तो ये जो दो फ्री रेडिकल बने हैं इनमें से देखिए ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अभी आपने जिस पहले पढ़ा होगा कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, पता है आपको। फ्री रेडिकल 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो स्टूडेंट ये बताओ ये कितना डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। विच इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, मीन्स ये ज्यादा बनेगा, ये लेस बनेगा। मीन्स अगर ये ज्यादा बनेगा तो ये रिएक्शन ज्यादा होगी, तो ये रिएक्शन लेस होगी, मीन्स ये फ्री रेडिकल बना ही बनेगा। तो अब अगर ये फ्री रेडिकल बना है तो इसके ऊपर क्या है, कोई मतलब जो हमारे पास H है यहाँ पे आके H फ्री रेडिकल जो यहाँ से निकला था ना वो वापस दे दे, क्योंकि ये कैटालिस्ट है। पेरोक्साइड क्या है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को कराना, कुछ यूज मत करना, उसे बोलते हैं कैटालिस्ट। तो वापस वो H पॉजिटिव दे के जाएगा, मतलब H फ्री रेडिकल। तो मेरे पास ये फ्री रेडिकल बना था, यहाँ पे आके H लग जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्री रेडिकल वापस H लग जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो अगर ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो एंटी मार्कोनिक रूल के अंदर ये वाला प्रोडक्ट मेजर क्यों बनता है, क्योंकि इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो हमारे पास ये ही प्रोडक्ट मेजर बनेगा। और स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या ये एंटी मार्कोनिक रूल होता है, पेरोक्साइड रूल होता है, ये वैलिड होते हैं ओनली इन HBr के केस में। ये वैलिड ओनली इन HBr के केस में ही होता है। अगर आपको रिएक्शन में लिखा आ जाए कि एल्कीन प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आप हमेशा मार्कोनिक रूल लगाओगे। ये रूल हमेशा HBr के केस में ही वैलिड होता है। अगर ये क्वेश्चन आज भी जाए, एंटी मार्कोनिक रूल ऑलवेज इन HBr के केस में ही वैलिड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।